Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to our YouTube channel. इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम डिकोड एआई है, बेसिकली उसमें हम लोग क्या कंटेंट डालने वाले हैं। तो जब मैं मल्टीपल कंपनीज़ का इंटरव्यूज़ दे रहे थे, स्पेशली एआई रिलेटेड रोल्स का, तो मैंने नोटिस किया कि ये जो कंटेंट है और जो इंडस्ट्री में आज के टाइम में पूछे जाते हैं वो सिंक में नहीं है, राइट। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले जो है आज का जो कंटेंट है वो आउटडेटेड है, कोर्स मटेरियल आउटडेटेड है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जिस पे मैं जाके टोटली डिपेंडेंट हो जाऊं कि हाँ, ये चैनल के कंटेंट को मैंने अगर अच्छे से लर्न कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो होते हैं ट्यूटोरियल फॉर्म में होते हैं, मोस्टली बिगिनर को टारगेट करते हैं, दे टारगेट बिगिनर्स। और अगर हाई क्वालिटी होते भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल्स होते हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं आ पाता है कि अगर फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट है लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, उसको हम लोग रियल लाइफ और AI/ML प्रॉब्लम्स में कैसे रिलेट करेंगे, वो नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है चीज़ों को समझने में, पढ़ने में। और एक प्रॉब्लम ये भी कि जो डॉट्स है ना वो मिसिंग है, कनेक्टिंग द डॉट्स। कि अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि कोवेरिएंस, कोरिलेशन, तो उसका यूज़ किधर होगा AI/ML में। अगर हमें ये समझाते हुए अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए तो सच में वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम ये बोलें कि कोरिलेशन और कोवेरिएंस का यूज़ हम लोग करने वाले हैं AI/ML में, ये चेक करने के लिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपस में कोरिलेटेड तो नहीं है, और अगर कोरिलेटेड है तो उससे मल्टी कोलिनियरिटी जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे जब मैं इंटरव्यूज़ दे रहे थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना थोड़ा एफर्ट दे करके और एक ऐसा कंटेंट बनाया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे आ करके अगर वो सारे कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम कर ले तो दे आर एबल टू क्रैक एनी टॉप प्रोडक्ट रिस्क कंपनीज। क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैंने बहुत सारे क्रैक्स भी किए हैं, तो मुझे पता है क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो हमारा अप्रोच क्या है, व्हाट इज आवर अप्रोच। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 2025 में जो इंटरव्यूज़ में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उसके कोरस्पोंडिंग हम लोग अपना कोर्स का करिकुलम तैयार करेंगे। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। सारे मॉड्यूल्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, कनेक्टिंग द डॉट्स कि हाँ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तीसरा कि हम लोग एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, राइट। और हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन पे भी विश्वास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को डायरेक्टली हम लोग साइकिट लर्न फ्रेमवर्क से यूज़ कर लेते हैं। बट कभी कभी इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो होंगे वो बोलेंगे कि आप इस जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल F1 स्कोर है या फिर रिकॉल है या प्रिसीजन है, उसका आप कोड लिखो पाइथन में विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगला प्रॉब्लम मैंने क्या फेस किया कि और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सारे कंटेंट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से रखूँगा
ताकि आपको कहीं जा कर के रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े कि क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग अपने कंटेंट को अपडेट करेंगे। और हमारी टीम में एक मैं हूँ और भी बिहाइंड द सीन लोग हैं जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कंटेंट बनाने में मेरी हेल्प करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा मैं अपने टीम के बारे में बता देता हूँ। एक तो लाइक एज ऑफ नाउ, चूँकि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक मैं हूँ और मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि मैंने एनवीडिया, सैमसंग रिसर्च और भी कुछ स्टार्टअप्स के लिए मैंने काम किया है। AIML बेस्ड जो है मैंने काम किया है, ठीक है। और मैंने IIT से मास्टर्स किया था और IIIT से मैंने बैचलर्स किया था कंप्यूटर साइंस में। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। और मेरी जो एक टीम मेंबर जो बिहाइंड द सीन मेरे को सपोर्ट करेंगे कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने में, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोवाइड करने में, और चीज़ें बहुत जगह पे वो मेरी हेल्प करेंगे बिहाइंड द सीन्स। तो लाइक वो उन्होंने गूगल, ओरेकल जैसी कंपनीज में काम किया है और वो भी IIT की एलुमनी है। तो यहाँ पे जो मेंटर पे आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम लोग बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में करेंगे, बहुत इजी टर्म्स में करेंगे, बहुत अच्छे से कंटेंट को समझाएंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टारगेट ऑडियंस हमारे कौन कौन है? पहला, एनीवन प्लानिंग टू स्विच टू AI बेस्ड रोल्स। आप मे बी लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, डेटा इंजीनियरिंग में हो और आप चाहते हो कि आप AI बेस्ड रोल्स में स्विच करना, तो या दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। AI रोल्स कहने को तो सिंपल है, बट इसमें बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस होते हैं, बट एट द एंड वर्क सेम होता है, थोड़ा बहुत का फ़र्क होता है। लाइक डेटा एंड अप्लाइड साइंटिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप देखते हो, माइक्रोसॉफ्ट में तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं डेटा एंड अप्लाइड साइंटिस्ट। अमेज़ोन में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे बोलते हैं अप्लाइड साइंटिस्ट। कुछ जगह पे रिसर्च साइंटिस्ट बोला जाता है, कुछ जगह पे मशीन लर्निंग इंजीनियर बोला जाता है, कुछ जगह पे AI इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर AIML रोल। तो लाइक अगर आप गूगल देखते हो तो गूगल में हम ये बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर AIML रोल। तो अगर आप ये सारे रोल्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप मे बी आपका आज से 1 महीने बाद इंटरव्यू है, तो अगर आप ये सारे वीडियोस, सारे रिसोर्सेज को सिस्टमैटिक अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और अगर आप AIML रोल में हो बट स्टार्टअप्स में हो, आपकी सैलरी मतलब अच्छी है बट उतनी ज़्यादा नहीं है, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप प्रोडक्ट बेस्ड रोल्स में कैप्चर करना चाह रहे हो, अपने आप को पोजीशन करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे लाइक अगर आप चाह रहे हो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ऐसे कंपनीज में अगर आप जाना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारे रिसोर्सेज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, राइट। अब इसके साथ साथ अगर आप गेट डेटा साइंस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाह रहे हो तो भी डेफिनेटली हमारे जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं, जो हमारे मटेरियल्स होंगे वो हेल्पफुल होंगे। या फिर अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो या बैचलर्स के स्टूडेंट हो और अगर आप AIML में रिसर्च परस्यू करना चाह रहे हो, तो हमारे कोर्सेज जो होंगे वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने वाली है, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगी कि आप अपने रिसर्च को बहुत ही अच्छे से परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द पॉइंट बिहाइंड स्टार्टिंग माय यूट्यूब चैनल। और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पूरे सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करो। अगर आपके 15 डेज 20 डेज के बाद अगर आपकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन में AI रोल्स के लिए इंटरव्यूज़ हैं, तो भी आप इस प्लेलिस्ट को, इस कोर्स को, इस रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करके अपना टाइम सेव कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियोस का आई थिंक जो हमने बताना चाह रहा था मैसेज, वो आई थिंक कंप्लीट होता है। और मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन बाय।